Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. This is Mustazab Haider. Today we will discuss about air pollution. जो आजकल एयर पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में हमें दिखाई देता है, वो अभी आजकल क्रिटिकल इशू भी बना हुआ है विंटर्स में, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है और बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है विंटर्स में। और एक हम डिस्कस करते हैं कि एक आर्टिकल आया था स्टबल ट्रबल के नाम से द हिंदू में। इसकी हेडिंग स्टबल ट्रबल थी, डिकोडिंग द स्मोक ब्लैंकेट ओवर दिल्ली। इसमें काफी पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे एयर पोल्यूशन स्टबल बर्निंग को लेके, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। We will start from the question. So, in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the values of air quality index? कौन-कौन सी ऐसी मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट होने के लिए काम आती हैं? कौन-कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। और kindly comment me the answer if you know the answer, so otherwise we will discuss at the end of the class. So let's start from the topic. So जो इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी पे ये एयर पोल्यूशन करता है, वो जैसे लंग कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और भी जो डिसीज हैं जो इसकी वजह से होती हैं। और एक लैंसेट की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी उसमें 1.67 मिलियन इंडियंस की डेथ हुई थी 2019 में, जो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से ही हुई थी। और डिटेल में अगर देखें तो इंडिया इज ऑन द 8th रैंक of the worst air quality index according to the annual world air quality report, जो रिलीज कौन करता है? स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी एंड IQ एयर, जो 2023 की रिपोर्ट है। और पोल्यूशन स्पाइक्स व्हेन जो पोल्यूशन जो विंटर्स में जो स्पाइक्स होता है या फिर जो बढ़ता है पोल्यूशन, वो किस लिए बढ़ता है? क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं डिफरेंट सोर्सेज के, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। और इजीली डिस्पर्स क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो विंड स्पीड और टेम्परेचर है ना, वो दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक ही जगह कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादा वो इधर उधर मतलब डिस्पर्स नहीं कर पाते या हो पाते हैं। और बाकी जो फैक्टर्स हैं जो एयर पोल्यूशन के, जो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे व्हीकल एंड डीजल जनरेटर एग्जॉस्ट, हैवी इंडस्ट्री एमिशन, सॉइल एंड रोड डस्ट, ओपन वेस्ट बर्निंग, बायोमास बर्निंग और जो भी अदर फैक्टर्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, ये सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन को होने में इंक्रीज करते हैं। और बाकी और भी चीजें हैं जो विंटर्स में सबसे ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं ऐसे। और 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो वर्ल्ड की हैं, उसमें 14 जो है वो ओनली फ्रॉम इंडिया है, मतलब ओनली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा, मतलब 14 सिटीज जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया से हैं। ये देखो हम मतलब किस तरह के एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन पाया जाता है वर्ल्ड में। सो पुअर एयर इज देयरफॉर नॉट जस्ट ए दिल्ली प्रॉब्लम। दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है ये, और भी जो रीजन है ना इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स के, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन यहाँ पे ही पाया जाता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इन चारों रीजन्स में आपको पोल्यूशन की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी। और जो स्टबल बर्निंग की अगर बात करें तो स्टबल बर्निंग क्या होता है? बेसिकली वो जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो फार्मर्स प्रैक्टिस क्या करते हैं, पैडी क्रॉप के रेसिड्यू को रिमूव करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें वीट को बोना होता है, वीट को सो करना होता है। और वो उसकी वजह से क्या करते हैं, स्टबल को सीधा बर्न ही कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा क्लीन करके उस पर वीट सो करते हैं। और ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टबल बर्न करने की वजह से सिचुएशन जो एयर पोल्यूशन की है जो पूरे ईयरली तो चली रही है, और इस अक्टूबर नवंबर में वो सिचुएशन वर्स कर देती है स्टबल बर्निंग। और इसके बट अगर बात करें तो स्टबल बर्निंग और नॉट ओनली द इशू, हमने पीछे फैक्टर्स भी देखे हैं, बाकी और जो थ्रू आउट द ईयर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे व्हीकल, डीजल जनरेटर एग्जॉस्ट, हैवी इंडस्ट्री एमिशन, ये सब चीजें तो ये सब चीजें तो पूरे सालों साल ये पोल्यूशन करती हैं। बट स्टबल बर्निंग सिर्फ अक्टूबर नवंबर में देखा जाएगा। बट इसको लेके भी एक रिपोर्ट आई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है कि जो ये स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग अभी कम देखे जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट इन द रीजन इज फॉलिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और स्टबल बर्निंग एक सिग्निफिकेंट फैक्टर तो माना जाता है पोल्यूशन में, बट ये सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हमने बात करी थी कि भाई डीजल जनरेटर्स और जो हैवी फैक्ट्रीज के जो भी होता है, और जो डस्ट है, सॉइल डस्ट है, उन सब चीजों से भी एयर पोल्यूशन होता है।
तो स्टेबल बर्निंग तो एक इशू माना ही गया है, बट एयर पोल्यूशन के और भी फैक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है उसको लेके हम बात करते हैं। इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, एक सफल पोर्टल जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो वेदर फोरकास्ट करेगा, रिसर्च करेगा और एयर क्वालिटी भी बताएगा। और एक एयर क्वालिटी AQI डेवलप फॉर 8 पोल्यूटेंट्स जैसे कि PM2.5, PM10, अमोनिया, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 8 पोल्यूटेंट जो है AQI के द्वारा डेवलप किए गए हैं। और एक मिनट, और जैसे ही ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली के लिए सिर्फ लिया गया है, दिल्ली के लिए जो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लिया गया है, और 6 व्हीकल्स पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे EVs आपने अब आजकल दिल्ली के रोड्स पे भी देखा होगा, और गवर्नमेंट ने भी बसेस को लॉन्च किया है। और OD1 पॉलिसी एज इमरजेंसी मेजर्स जो दिल्ली में लिया जाता है और पहले भी काफी बार लिया गया, और आफ्टर दिवाली आपको देखना भी मिल सकता है कि OD1 दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी बनाया गया, एक कमीशन बनाया जो एयर क्वालिटी को मैनेज करेगा। और सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को, जो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन होती है, ये क्या करती है, हेल्प करती है। ये टर्बो हैप्पी सीडर मशीन जो है, ठीक है, ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेबल बर्निंग को लिया है वो क्या क्या है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या है, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी CRM मशीन्स को लेके, इंक्लूडिंग सरफेस सीडर विच आर इन सेटू पैडी स्टेबल मैनेजमेंट डिवाइसेस। CRM मशीन्स कहते हैं, ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स होती हैं। ये क्रॉप रेसिड्यूज को एक तरह से सही से हटा के, जमीन से हटा के उस चीज को एक तरफ कर देती हैं, जिसके लिए उस स्टबल को बर्न नहीं करना पड़ता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उसने और इनिशिएटिव लिया है कि स्टबल को एज ए फ्यूल भी यूज किया जाएगा ब्रिक किल्न्स में। ब्रिक किल्न्स मतलब जहाँ पे ब्रिक्स तैयार होती हैं, वहां पे आग और फायर की जरूरत होती है, तो उसके लिए जो लकड़ियां लगती है उसकी जगह पे फ्यूल एज ए स्टबल यूज किया जाएगा। और फार्मर से डायरेक्ट जितने भी प्लांट्स, ये ब्रिक्स प्लांट्स वाले हैं, ये डायरेक्टली उनसे खरीद सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। और टू कप द मैनेज ऑफ स्टेबल बर्निंग, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक प्रमोट भी किया है स्ट्रो को, पैडी स्ट्रो एज ए रिसोर्स टू क्रिएट वेल्थ। अब इसे रिसोर्स के तौर पर यूज किया जाएगा, जिससे वेल्थ भी क्रिएट होगी। तो ये सब जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया स्टेबल बर्निंग को लेके, और जो क्या कहते हैं वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिए हैं एयर पोल्यूशन को लेके, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। सो डिस्कस द क्वेश्चन जो हमने इनिशियली हमने बात करी थी क्वेश्चन की, आपने इन द सिटीज और कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तो बता दिया मैंने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो भी गैसेस कैलकुलेट होती हैं वो आपको बतानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर बी है, जैसे कि इस पे आप देख भी सकते हैं स्लाइड पे, क्या आंसर बी दिया गया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस ही कैलकुलेट होती हैं क्वालिटी इंडेक्स को लेके। सो थैंक यू।